हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल ब्रेन्स यूट्यूब चैनल। तो इस लेक्चर में हम कुछ स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम समझेंगे। जब भी आप कोई अच्छे प्रोजेक्ट्स या बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो तो आपको इस तरह से एक जनरल डिटेल्स दिया जाता है, जहाँ पे आपको डूज एंड डोंट्स आपको दिया जाता है कि आपको किस तरह से साइट पे काम करना है एंड ऑल दोज थिंग्स। ठीक है, इसमें से हम कुछ पॉइंट्स को देखेंगे। सब कुछ सीखने के लिए आपको ऐसे तो 2-3 घंटे तो लग जाएंगे। दैट इज एक्सप्लेन इन माई एंटायर कोर्स, बट मैं आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आई एक्सप्लेन यू। The first is about the lapping, which you already know. ओके, तो लैपिंग आपको यूजुअली क्या करना होता है, कॉलम के सेंटर पे आपको कभी भी लैपिंग करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक पूरा एक कॉलम का उनने सेक्शंस यहाँ पे दे हैव शोन द व्यू ऑफ द कॉलम। एंड जैसे ये मान लो ये आपका एक फ्लोर है, ठीक है, दिस इज वन फ्लोर। ये आपका सेकंड फ्लोर है एंड ये आपका बीम का बॉटम है। तो आपको क्या करना है, आई विल शो इट लाइक दिस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये आपका इतना कॉलम है, ठीक है, कॉलम यहाँ तक जाएगा बट ये आपका बीम बॉटम इधर तक आएगा। ठीक है, सो व्हाट वी हैव टू डू, इसका जो सेंटर पोर्शन है, तो सेंटर पोर्शन कुछ यहाँ पे आएगा ये आपका। तो आपको कभी भी लैपिंग आपको इस एरिया में करना चाहिए। ठीक है, दैट इज वन ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे आपका जो बेंडिंग मोमेंट है वो कम होता है। सिंस बेंडिंग मोमेंट आपका कम होता है, जहाँ पे भी आप लैपिंग करोगे इट विल नॉट बिकम अ वीक जोन। ठीक है, आपको लैपिंग कभी भी यहाँ पे करना होगा। सो दैट इज व्हाट दे हैव मेंशनड इट हियर। देखो यहाँ पे लैपिंग दिखा रहा है ना, ये वाला लैपिंग पोर्शन। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज अ स्प्लाइस जोन। ठीक है, आप यहाँ पे लैपिंग कर सकते हो कभी भी जब भी आप साइट पे काम करते हो। और आपको ये जो आपका स्लैब है, ओके, स्लैब के H/4 डिस्टेंस एंड आपका बीम बॉटम से H/4 डिस्टेंस पे आपको लैपिंग नहीं करना है। क्योंकि जब आप इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करोगे कॉलम का, इफ दिस इज माई कॉलम, तो ये आपका बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम बेंडिंग इधर रहेगा, नेक्स्ट बेंडिंग आपका मैक्सिमम इधर रहेगा। तो यहाँ से वो इस तरह से चेंजेस हो जाएगा। ठीक है, ये जो सेंटर पोर्शन है, दिस पोर्शन यहाँ पे देखो बेंडिंग बहुत ही कम है। सिंस आपका बेंडिंग बहुत ही कम है, आप लैपिंग अगर इस एरिया में करोगे देन इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। ठीक है, दैट इज अ मेन रीजन बिहाइंड दैट, दिस इज वन ऑप्शन। फाइन, नेक्स्ट सेकेंड थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, या सेकेंड थिंग आपको सेम थिंग अभी मैंने कॉलम का समझा दिया। इन द सेम वे जब भी आप लैटरल टाइस को यूज करोगे, मतलब अगर आप बीम में अगर आप स्टीरअप यूज करोगे या कॉलम में अगर आप लैटरल टाइस को यूज करोगे, तो आपको ये जो ए वाला है ना, हुक है ना, हुक देखो एक्चुअली इसके पीछे का दो लॉजिक है। अगर आप छोटे मोटे स्ट्रक्चर बना रहे हो और अगर आपका स्ट्रक्चर अर्थक्वेक रेसिस्टेंट जोन में नहीं आ रहे, तो आप 90 डिग्री में बेंड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम विद दैट। पर ये 135 डिग्री तभी आप बेंड करोगे अगर आप अपने स्ट्रक्चर को अर्थक्वेक जोन में डाल रहे हो, जहाँ आप लेट से जोन 3, जोन 4 और जोन 5 में आ रहा है। एंड इफ इट्स सम इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स एंड ऑल, इन दैट केस आपको 135 डिग्री में बेंड करना है। अगर आप छोटे मोटे घर बना रहे हो एंड इफ इट इज नॉट इन द अर्थक्वेक जोन, तो आप अगर इसको सिर्फ 90 डिग्री में भी बेंड करोगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट ऑलवेज 135 करने से आपको एडवांटेज ज्यादा है, देयर इज नथिंग मच। ओके, अगर आप 90 में करोगे कुछ होगा नहीं, छोटे मोटे घर में प्रोजेक्ट में कुछ होता नहीं, पर 135 में कर सकते हो ऑलवेज बेटर। ठीक है, सो दैट इज अनदर थिंग विच दे हैव मेंशन। और ये जो हुक का लेंथ होता है ना, दिस इज ए हुक लेंथ। ठीक है, ये आपको मिनिमम 75 में तो रखना ही रखना है। यहाँ पे 80 लिखा है बट मिनिमम इज 75। और यू कैन गो विद 10 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द बार। अगर आप 8 mm का, यूजुअली 8 mm का लेटरल टेस्ट यूज होता है, तो हाउ मच इट इज 10 into D, मतलब 10 into 8 करो तो 80 mm वैसे भी आ जाएगा। तो यूजुअली 75 इज मिनिमम, पर अगर आप 8 mm का सरिया यूज करो तो आपको आराम से 10 into 8 इज 80 mm तो आएगा ही आएगा। ठीक है, दिस इज अनदर पॉइंट विच यू हैव टू रिमेंबर। इसके अलावा नेक्स्ट, इसके अलावा, या दिस थिंग्स नॉट रिक्वायर्ड, या हाँ, नेक्स्ट इज आपके डेवलपमेंट लेंथ। अगेन डेवलपमेंट लेंथ आप जब देखो 415 आजकल मार्केट में अवेलेबल नहीं है। इन सम प्लेसेस इट इज अवेलेबल, पर जो ग्रेड ऑफ द स्टील अगर आपका 500 है, तो इन दैट केस ये सारे आपका डेवलपमेंट लेंथ है। ठीक है, जैसे अगर आप अलग अलग बार डायमीटर है, टेंशन बार के लिए अलग सा है एंड कंप्रेशन बार अलग से है। एंड बेस्ड ऑन द ग्रेड ऑफ द कंक्रीट यू कैन गो। फॉर एग्जांपल अगर आप लेट से 16 डायमीटर का सरिया यूज कर रहे हो, ठीक है, एंड लेट्स से आपको टेंशन रीजन में अगर आपको डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करने हैं और आप M25 ग्रेड का कंक्रीट यूज करोगे, तो M25 16 डायमीटर के लिए आपको जो डेवलपमेंट लेंथ है 780 mm आपको डेवलपमेंट लेंथ आपको रखना चाहिए। अगेन ये सारी चीज आएगा कहाँ से, IS 456-2000 कोड बुक में ये सारी चीज लिखा गया है। ये सारी चीज नहीं लिखा है वहां पे। ये सारी चीज आपको अगर चाहिए तो आपको SP 34 कोड बुक ओपन करने, वहां पे मेंशन है। अदरवाइज यू कैन यूज द डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला एंड वहां से आप निकाल सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट नेक्स्ट अनदर थिंग इज, ये आपका इसके लिए लिंटल के, अब लिंटल के लिए यूजुअली डिजाइनिंग नहीं किया जाता है। लिंटल के लिए क्या होता है, बेस्ड ऑन ओपनिंग साइज, अगर आपका विंडो का ओपनिंग अप टू 1.5 1.8 मीटर है, ठीक है,
तो इन दैट केस आपका लिंटल का जो ब्रेड्थ है 200 रखिए, लिंटल का जो डेप्थ है वो भी 200 रखिए। एंड ये आपका रीइंफोर्समेंट है, 10 डायमीटर का 2 सरिया ऊपर प्रोवाइड करो, 10 डायमीटर का 2 सरिया आप नीचे में प्रोवाइड करो। और जो स्टीरअप है ना, 8 mm का सरिया 150 पे लगा देना। इन द सेम वे अगर आपका लिंटल का ओपनिंग, सर नॉट, अगर आपका डोर का ओपनिंग और लेट से अगर आपका विंडो का ओपनिंग 1.8 से 3 मीटर तक है, इन दैट केस यू गो विथ विड्थ ऑफ 200 mm एंड डेप्थ ऑफ 230 mm। एंड ऊपर 12 डायमीटर का 2 सरिया और नीचे 10 डायमीटर का 2 सरिया। ठीक है, इस तरह से आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये सारे चीज आपको ड्राइंग में दिया जाता है, बेस्ड ऑन योर ओपनिंग साइज आप इसको डिसाइड करोगे अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे। ठीक है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज अबाउट द टिपिकल बीम रीइंफोर्समेंट डिटेल। ठीक है, अगेन ये सारी चीज जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, दिस इज फॉर अर्थक्वेक, दिस इज फ्रॉम डक्टाइल डिटेलिंग। देखो दो टाइप की डिटेलिंग होता है, एक होता है आपका SP34, SP34 जो हम IS 456 2000 कोड बुक को अगर यूज करके डिजाइन करेंगे तो डिटेलिंग आप SP34 के हिसाब से करोगे। अगर आपका डिजाइनिंग IS 1893 2016 अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर 1893 2016 अगर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन यूज करोगे, इन दैट केस आपका जो डिटेलिंग होगा IS 13920 कोड बुक को यूज करके हम डिटेलिंग करेंगे। ये आपका अर्थक्वेक अर्थक्वेक पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रॉम डक्टाइल डिटेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू। अगर छोटे मोटे स्ट्रक्चर बना रहे हो, इन दैट केस यू गो विथ SP34। ठीक है, फाइन। अभी जो हम यहाँ पे देख रहे हैं ना, दिस इज फ्रॉम अर्थक्वेक का IS 13920 का डिटेलिंग है। ये सारी चीज जहाँ पे आपको ना ये सारी चीज दिया जाता है कि आपको ये जो लैपिंग होता है, लैपिंग एंड ऑल, आपको एग्जैक्टली exactly यहाँ से 2D डिस्टेंस छोड़ के, इधर से 2D डिस्टेंस छोड़ के आपको लैपिंग करना होता है। खूब स्पेसिंग का एक वर्ड आता है वहां पे, वो सारी चीज आपको मेंशन किया जाता है। बट फॉर नॉर्मल स्ट्रक्चर अगर आप करोगे तो आप लैपिंग यहाँ पे कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। नीचे आप कभी भी सेंटर पे लैपिंग मत करना, आप सपोर्ट के पास आप लैपिंग कर सकते हो। कहाँ पे? SP34 के हिसाब से। अगर IS 13920 रेफर करोगे तो आपको यहाँ से 2D डिस्टेंस छोड़ना है, यहाँ से 2D डिस्टेंस छोड़ना है, एंड उसके बाद आपको लैपिंग करना पड़ेगा फॉर द बॉटम बार। टॉप को ऑलवेज द लैपिंग विल बी एट द सेंटर ओनली। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट, इसके बाद जब आप अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स बनाते हो, जो आपका डेवलपमेंट लेंथ होता है वो यूजुअली आपको इस तरह, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये आपका कॉलम है, ठीक है, अगर ये आपका कॉलम है तो नॉर्मल स्ट्रक्चर में क्या होगा? इन अ नॉर्मल स्ट्रक्चर इट विल बी यहाँ से, राइट? द नॉर्मल स्ट्रक्चर, 1 मिनट, ये आपका डेवलपमेंट लेंथ होगा, वेट, या ये आपका डेवलपमेंट लेंथ होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका डेवलपमेंट लेंथ होगा। तो ये सिर्फ आपका LD होता है, दिस विल बी ओनली LD, नॉर्मल स्ट्रक्चर, इफ यू यूजिंग SP34 एंड ऑल। अगर आप IS 13920 कोड बुक को फॉलो करोगे एंड इफ यू पुटिंग a structure in the earthquake resistant zone, in that case LD plus 10 times the डायमीटर होता है। ठीक है, LD तो वैसे भी आएगा, प्लस 10 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द बार आपका आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर आपका डेवलपमेंट लेंथ लेट से 500 mm है, लेट से, ठीक है, एंड आप लेट से 12 डायमीटर का सरिया यूज करोगे, तो आपको यहाँ पे क्या करना है? 500 तो आएगा ही आएगा, प्लस 10 टाइम्स द डायमीटर, 10 मतलब 10 लिखेंगे, और डायमीटर आपका 12 डायमीटर का है, तो ये बन जाएगा 500 प्लस 120, तो ये बन जाएगा 620 mm। तो आपका जो डेवलपमेंट लेंथ है फ्रॉम IS 13920 पॉइंट ऑफ व्यू, ये आपका 620 आएगा। अगर आप सिर्फ नॉर्मल SP34 कोड बुक यूज करके अगर आप करोगे, देन ओनली 500 आपको देना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस। तो ये सारी चीज क्यों करना है? अगेन सेम थिंग, क्योंकि जब हम अर्थक्वेक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, वी वांट आवर स्ट्रक्चर टू बी मोर डक्टाइल इन नेचर। To make it more ductile in nature, what we do, we give that additional 10D यहाँ पे, this additional 10D we are going to give। ठीक है, so that is the main reason behind that, and that's it। अब of course और भी बहुत से पॉइंट्स है, बट दिस इज इनफ फॉर अस। ठीक है, फाइन। along with that this is done। हाँ, another thing is that जब भी आप कॉलम और बीम का सरिया आप पास करोगे, फॉर एग्जांपल अगर ये आपका कॉलम है, इफ दिस इज योर कॉलम, ओके, एंड अगर ये आपका कॉलम है, एंड लेट अस से अगर ये आपका बीम का सरिया है, एंड ये अगर आपको, इफ दिस इज योर बीम, ठीक है, इफ दिस इज योर बीम एंड इफ दिस इज योर बीम, तो यूजुअली व्हाट वी डू इन द नॉर्मल कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस एंड ऑल, हम क्या करेंगे? बीम का जो सरिया है ना, किस तरह से कॉलम से बाहर लेके जाते हैं, समझ में आ रहा है ना? तो यूजुअली आपको क्या करना है, आपको कभी भी कॉलम का बीम का सरिया आप जब आप लाओगे इस तरह से, देखो ये आपका बीम का सरिया है, ठीक है, तो यूजुअल प्रैक्टिस में व्हाट विल, हम इसको ऐसे ही बाहर से लेके जाएंगे। सो दैट शुड नॉट बी डन। इन दैट केस आपको क्या करना है, यहाँ पे एक छोटा सा आपको क्रैंक देना पड़ेगा, बार लेके आओ, इस तरह से क्रैंक प्रोवाइड करो एंड टेक इट इनसाइड द कॉलम, इस तरह से बार को लेके आओ
इससे से आप क्रैंक करो एंड देन कॉलम के अंदर से लेके जाओ एंड फिर इसको क्रैंक करके बाहर की तरफ से लेके जाओ। तो ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है, पर साइड में इट्स लिटिल डिफिकल्ट टू फॉलो एंड ऑल। ओके, सो यूजुअली व्हाट फ्यू पीपल डू इज बार को ऐसे क्रैंक नहीं किया जाते, वैसे बाहर से लेके जाएंगे ताकि उनका काम भी थोड़ा इजी हो जाएगा। बट इफ यू फॉलो दिस जनरल डिटेल्स, आपको बार को इस तरह से क्रैंक लेके आपको अंदर से आपको पास करना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज अनदर थिंग आपको समझ में, यू शुड अंडरस्टैंड। एंड ये आपका 1:6 का स्लोप आपको रखना होता है। 1:6 इन द सेंस, अगर आप लेटर से 20 डायमीटर का सरिया है तो 20 × 6 करो, 20 × 6 करो तो 120 mm। तो ये जो आपका लेंथ होगा ना, आपको 120 mm आपको रखना चाहिए। दिस विल बी 120 mm। ओके, दिस विल बी वन। अगर फॉर एग्जाम्पल इफ दिस डायमीटर ऑफ द बार, अगर आप 20 डायमीटर का बार यूज करोगे तो 1:6 का मतलब है तो 20 × 6 कर देना आप। ठीक है, तो विच कम्स टू 120 mm। तो 120 mm आपका स्ट्रेट लेंथ, ये वाला लेंथ आपको 120 mm होना चाहिए, तभी जाके 1:6 का स्लोप आपका मेंटेन होगा। ओके, दैट इज वन मोर थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। फाइन, अपार्ट फ्रॉम दैट दैट्स इट। एंड इन द सेम वे ये आपका टिपिकल कंस्ट्रक्शन जॉइंट क्या होता है, देखो जब भी आप कंक्रीटिंग कर रहे हो साइट पे, कुछ टाइम के बाद लेट अस से वहां पे बारिश स्टार्ट हो गया है, या मान लो कुछ प्रॉब्लम हो गया साइट पे, और आपको वहीं पे आपका कंक्रीटिंग को स्टॉप करना है। और लेट अस से आपका ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था और आपको पता था कि एक दिन में इसका कंक्रीटिंग नहीं हो पाएगा, हम इसको 2 दिन लेंगे। जब आपका एक दिन खत्म होगा वहां पे आपको कंक्रीटिंग को स्टॉप करना है। अब कंक्रीटिंग को कहाँ पे स्टॉप करना है, दैट इज वो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आपको कहाँ पे स्टॉप करना है। एंड दैट जॉइंट, जहाँ पे वो जॉइंट होगा, क्योंकि आज अगर आप स्टॉप करोगे कंक्रीटिंग, कल आपको दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा, तो वहां पे जॉइंट बन गया, दैट जॉइंट इज कॉल्ड एज अ कंस्ट्रक्शन जॉइंट। सो कंस्ट्रक्शन जॉइंट इज गिवन फ्रॉम, आई मीन कंस्ट्रक्शन जॉइंट हम इसलिए दिएंगे सो दैट हमें पता है कि वहां पे हम कंक्रीट स्टॉप कर रहे हैं, सो दैट फ्रॉम नेक्स्ट डे वी कैन स्टार्ट आवर कंक्रीटिंग फ्रॉम द सेम पोजिशन और फ्रॉम द सेम पॉइंट। ठीक है, सो यूजुअली अगेन सेम थिंग, आपको कंस्ट्रक्शन जॉइंट वहां पे प्रोवाइड करना है जहां पे बेंडिंग मोमेंट बहुत ही मिनिमम है। जैसे बीम में बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे मिनिमम रहेगा, अगर आप बीम में फॉर एग्जांपल इफ इट इज बीम, तो ये मेरा नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट होता है, ये मेरा पॉजिटिव होता है, फिर ये आपका नेगेटिव बेंडिंग। दिस इज द नॉर्मल फिक्स्ड बीम पैटर्न व्हाट यू फाइंड इन द स्ट्रक्चर। ठीक है, ये नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। तो दिस पर्टिकुलर पॉइंट आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। मतलब यहाँ पे आपका बेंडिंग मोमेंट एकदम जीरो है एंड इट्स गोइंग टू चेंज इट्स साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव और पॉजिटिव टू नेगेटिव। इन द सेम वे दिस इज ऑल्सो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। ठीक है, फाइन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टॉप आवर कंक्रीटिंग एट दिस पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे आपका बेंडिंग मोमेंट बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो। सो इफ यू स्टॉप योर कंक्रीटिंग हियर देन देयर इज नो प्रॉब्लम, पर यू शुड नेवर स्टॉप योर कंक्रीटिंग हियर बिकॉज दिस इज द मैक्सिमम बेंडिंग यू आर गोइंग टू हैपन। तो अगर आप कंक्रीटिंग आज यहाँ पे स्टॉप करोगे, कल दोबारा यहाँ से स्टार्ट करोगे, देन डेफिनेटली वेन एवर यू स्टॉप द कॉन्क्रीट बिकम्स अ वीक जॉइंट, आपका बेंडिंग भी ज्यादा है एंड वहीं पे आपका एक क्रैक आ गया, देन इन फ्यूचर इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। समझ में आ रहा है ना? सो दैट इज वाई दे हैव मेंशन्ड इट हियर। देखो यहाँ पे मैंने जो अभी लिखा था ये वाला पॉइंट, अब ये वाला पॉइंट कितने पे आएगा, यूजुअली इट इज L/4। तो इफ यू सी हियर दिस इज अ टिपिकल कंस्ट्रक्शन जॉइंट। देखो ये आपका कॉलम है, ठीक है, एंड दिस इज योर बीम एंड दिस इज योर बीम। So what they have mentioned, from the face of the column, from the face of the column, you are supposed to provide L/4। L/4 मतलब 0.25, 1 divided by 4, L/4 means 1/4 into L, 1/4 मतलब 0.25, so this is 0.25। so column का face से 0.25 मतलब L/4 डिस्टेंस पे आप अपना कॉन्क्रीटिंग को स्टॉप करिए एंड दिस विल बिकम योर कंस्ट्रक्शन जॉइंट। ठीक है, सो दैट इज अगेन व्हाई इट इज L/4 फॉर अ वेरी सेम रीजन, क्योंकि आपका ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन वहां पे आने वाला है। ठीक है, चलो, सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिफरेंट ड्राइंग्स एंड ऑल। एंड इसके अलावा और भी है डिफरेंट ड्राइंग्स, ये आपका स्लैब का ड्राइंग भी है एंड इसमें आपको एक और बार आता है, दिस इज कॉल्ड एज योर हैंगर बार। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे ड्राइंग्स रहेंगे, यू शुड ट्राई, यू शुड बी इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, दिस मच इज इनफ। अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है यू कैन कमेंट दैट यू वांट वन मोर लेक्चर ऑन दिस टॉपिक और सम अदर टॉपिक, उसके ऊपर हम वीडियो लाएंगे। और एक और वीडियो हमारा पेंडिंग है जो है स्लैब का रीइंफोर्समेंट के डिटेल्स के ऊपर, आई विल ब्रिंग दैट वीडियो इन फ्यूचर। ठीक है, एंड फॉर समबडी अगर ये सारी चीज आपको मोर बेटर वे सीखना है देन आई वेलकम यू, आप मेरा सिविल ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड करिए। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ड्राइंग रीडिंग है, ड्राइंग रीडिंग का पूरा कोर्स 30 आवर्स का एक कोर्स है। फॉर एग्जाम्पल आई शो यू दैट, ये मेरा पूरा ड्राइंग रीडिंग का कोर्स है, इसमें आपको 50% का ऑफ का मिलेगा, ये आपको 1000 रुपये का पड़ेगा। जहाँ पे हमने लगभग मोर देन ऑलमोस्ट 20+ ड्राइंग्स हमने कवर किया है। इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको कोर्स अवेलेबल है।
क्लिक ऑन द हिंदी लैंग्वेज। यहाँ पे G+3 रेसिडेंशियल बिल्डिंग, स्ट्रक्चरल एंड डिजाइनिंग का कॉन्सेप्ट कवर्ड है। G+1 कमर्शियल बिल्डिंग, G+3 हॉस्टल बिल्डिंग, स्लोप फुटिंग और एसेंट्रिक फुटिंग का ड्राइंग, 35,000 स्क्वायर मीटर का इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है। फिर इसके बाद इंटीरियर के ड्राइंग्स है, प्लम्बिंग के ड्राइंग्स है, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स है। इस तरह से एयरपोर्ट का ड्राइंग्स कवर्ड है। 4 बेसमेंट प्लस ग्राउंड प्लस 26 स्टोरी बिल्डिंग का ड्राइंग है। एंड स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे कवर किया गया है। तो ये सारे चीज स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट है। फुटिंग का साइज कैसे डिसाइड करोगे, वन वे शेयर, पंचिंग शेयर क्या है, ठीक है, कंबाइंड फुटिंग का डिटेल्स, एसेंट्रिक फुटिंग क्या है, रफ फाउंडेशन क्या है, पाइल फाउंडेशन क्या है, पाइल का ड्राइंग आप कैसे पढ़ोगे, हाउ टू डिसाइड द बल्ब डायमीटर। तो ये सारी चीज यहाँ पे कवर किया। इट इज ऑलमोस्ट 30 घंटे का लेक्चर है, जहाँ पे कंप्लीट ड्राइंग रीडिंग के बारे में आपको नॉलेज मिल जाएगा। सो इफ यू इंटरेस्टेड, डाउनलोड माई सिविल ब्रेन्स ऐप, एंड ये सारे के ऊपर आपको 50% का ऑफ मिलेगा। ये आपको 999 का पड़ेगा, ये आपको 1900 का पड़ेगा, ये आपको 4000 का पड़ेगा, ये आपको 8999 के आसपास आपको पड़ेगा। एंड ये सारे इट्स अ वेरी गुड कोर्स, मोर देन 50 60 70 80 90 150 2 घंटे 200 घंटे का लेक्चर है सारे चीज। जो भी मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ इसका इन इन डेप्थ, ऑफ कोर्स यूट्यूब में इट्स नॉट पॉसिबल टू टीच एवरीथिंग। सो ये सारे चीज ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर। जैसे स्लैब में आपको कहाँ पे प्रोवाइड करना है, स्लैब के पीछे का जो लॉजिक क्या है, ऑल दिस थिंग्स विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द एंटायर कोर्स। So do like and subscribe to my channel. And in the next lecture, we'll come with a different video. I'll see you back in the next lecture. Thank you.